क्या कभी परफेक्ट मर्डर हुआ है? वैसे तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए। ये केस भी लगभग एक परफेक्ट मर्डर था। 6 months ago इसे नेचुरल डेथ समझकर बंद कर दिया था और 14 अक्टूबर 2025 को सब बदल गया। मर्डरर अगर डॉक्टर हो और वो किसी मेडिकल तरीके से किसी को मारे तो पुलिस के लिए भी केस सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे, एक अच्छे सर्जन थे और बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर रहे थे। कृतिका खुद भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी। 24 मई 2024 को ये शादी हुई थी। कृतिका एम रेड्डी उस टाइम 27 साल की थी। ये शादी एक ग्रैंड वेडिंग थी जिसे कृतिका के फादर के मुनि रेड्डी ने बहुत धूमधाम से करवाया था। एक अच्छा खासा गोल्ड, कैश और 3 करोड़ रुपए तक की कीमत का आलीशान घर उन्होंने अपनी छोटी बेटी कृतिका को दिया था ताकि वो अपनी न्यू लाइफ का स्वागत नए घर से प्यार से करे। इनका कश्मीर में प्री वेडिंग शूट भी हुआ था। ये वीडियो 4 मिनट की है पर कातिल ने उनकी बेटी को मारने में 4 सेकंड भी नहीं लगाए। शादी को 1 साल होने ही वाला था और शादी बहुत अच्छी चल रही थी। इस शादी में प्यार, पैसा, रिस्पेक्ट, पावर सब थी। डॉक्टर कृतिका बहुत खुश थी क्योंकि वो जल्द ही अपना क्लिनिक स्किन स्कैल्पल शुरू करने वाली थी जिसका काम फिनिशिंग स्टेज पे था और 2-3 हफ्ते के बाद ही उसका इनॉग्रेशन होने ही वाला था। कृतिका अपनी लाइफ का ये सफर शुरू करती इससे पहले ही वो एक ऐसी साजिश जो उसी के पति के दिल में पल रही थी उसकी शिकार हो गई। 21 अप्रैल को उनको पेट के अंदर गैस्ट्रिक का पेन उठता है। आमतौर पे गैस्ट्रिक का पेन बाकी पेट दर्द से थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता है क्योंकि ये पेट दर्द पहले भी कई बार उठा था और डॉक्टर महेंद्र ने इसे बखूबी ट्रीट भी किया था क्योंकि वो उसी के स्पेशलिस्ट थे। जनरली वो हर बार उनसे दवाई लेकर ठीक हो जाती थी। वो अपने पति पर पूरा भरोसा करती थी। डॉक्टर महेंद्र ने कृतिका को कहा कि तुम्हारे इस पेट दर्द को मैं रूट कॉज से ठीक करना चाहता हूँ ताकि बार बार तुम्हें ये पेन ना सहना पड़े। इसीलिए 3 दिन तक एंटीबायोटिक की ड्रिप लगेगी तो वो उसके हाथ में एक कैनुला लगा देते हैं। क्योंकि वो दोनों डॉक्टर थे तो घर पर बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स रखते थे। कैनुला से एक इंजेक्शन लगाया और वो फिर हॉस्पिटल चले गए। रास्ते में उन्होंने अपनी वाइफ को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ दिया और रात को वापस आते वक्त उसे वापस घर ले आए। उसे कैनुला से दिक्कत हो रही थी और पेट के दर्द में भी कोई आराम नहीं आ रहा था बल्कि उसके कमर और पैरों में भी दर्द शुरू हो गया। अगले दिन 22 अप्रैल 2024 को महेंद्र ने कृतिका को नेक्स्ट डोज कैनुला से दी लेकिन इस बार डोज इंक्रीज कर दी थी पर उसके दर्द में उसे कोई राहत नहीं हुई। उसका दर्द और बढ़ गया। उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा था। कृतिका का पेट दर्द ठीक था पर डॉक्टर महेंद्र ने उन्हें कहा कि उन्हें 3rd और लास्ट डोज लेना जरूरी है ताकि उनकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो सके और इस बार उन्होंने जानकर उसे ओवरडोज कर दिया। और अगले दिन 24 अप्रैल 2025 अपनी सास को फोन करके कहा कि मम्मी कृतिका हिल नहीं रही, आप लोग जल्दी आ जाओ। कृतिका को सब हॉस्पिटल लेकर गए पर वो पहले ही मर चुकी थी। डॉक्टर महेंद्र पिछले 3 दिनों से अपनी वाइफ को प्रोपोफॉल ड्रग दे रहे थे। ये एक एनेस्थीसिया है जिसे मेजर सर्जरीज में ही यूज किया जाता है और इसे यूज करने के भी बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज होते हैं। इसे देने के लिए हॉस्पिटल के पास पूरा वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर रेडी होना चाहिए। इसे देने से पहले पेशेंट के वाइटल्स को प्रॉपरली चेक करना, बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज मेजर करके देना जरूरी होता है क्योंकि अगर डोज ज्यादा हो तो हो सकता है कि पेशेंट बेहोशी से कभी वापस बाहर आए ही नहीं। कृतिका को वो बिना किसी मतलब के प्रोपोफॉल की ओवरडोज खुद से घर पर दिए जा रहे थे। क्योंकि वो खुद एक सर्जन है तो उन्हें ये एनेस्थीसिया बहुत इजीली मिल गया। डॉक्टर महेंद्र ने जानकर अपनी वाइफ का पोस्टमार्टम टालते गए और अपने ससुर जी को इमोशनली मना लिया कि वो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ को डॉक्टर काटे क्योंकि के मुनि रेड्डी जी उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे तो उन्होंने उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। निकिता नहीं मानी और अपने पापा से कहकर पोस्टमार्टम करवाया। It is like very unnatural. So that was what raised my suspicion initially. Then when I went to the place where she was kept. डॉक्टर महेंद्र बार बार पोस्टमार्टम रूम में जा रहे थे
उनका कहना था कि वो खुद एक सर्जन है, तो उनका अपनी वाइफ के पास होना जरूरी है। पर पुलिस ने उन्हें डांट कर बाहर निकाल दिया क्योंकि वो पेशेंट के जानकार थे, तो ऐसे में एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती थी। पोस्टमार्टम में कुछ भी सस्पिशियस नहीं निकला और कृतिका की डेथ को नेचुरल मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर विसरा की रिपोर्ट आना अभी बाकी थी। जनरली 4 से 6 महीने के अंदर विसरा की रिपोर्ट आ जाती है। विसरा के टेस्ट में डॉक्टर डिसीज के पेट से कुछ टिश्यूज निकालकर एक केमिकल वाटर में जार में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, जिसके धीरे धीरे रंग बदलने से डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट कैसे मरा होगा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और डॉक्टर महेंद्र अपनी बीवी के गम से आगे बढ़ गए। पर वहाँ दूसरी ओर उनके पेरेंट्स कैसे कैसे दिन अपनी बेटी की याद में बिता रहे थे। 13 अक्टूबर 2025 को सब बदल गया क्योंकि विसरा की रिपोर्ट में प्रोपोफॉल ड्रग सामने आया, जिससे एक नेचुरल डेथ प्लान मर्डर में बदल गई। जब पुलिस ने उनके साथ सख्ती करी तो ये बात सामने आई कि एनेस्थीसिया की डोज कृतिका को 3 दिन से लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़ाकर दी जा रही थी, जिससे कृतिका का लो बीपी ट्रिगर होगा और कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दरअसल शादी के कुछ महीनों बाद ही कृतिका को लो बीपी और गैस्ट्रिक का इशू दोबारा से हुआ था, जो कि उस टाइम पर डॉक्टर महेंद्र ने ट्रीट तो कर दिया था, लेकिन उन्हें कृतिका से नफरत हो गई थी। उनका ये कहना था कि कृतिका शादी से पहले से ही बीमार थी और उनकी हेल्थ कंडीशंस को लेकर उनके ससुराल वालों ने उनसे झूठ बोला है। यहाँ तक कि कृतिका ने उन्हें धोखे में रखा था। उन्हें ये बातें अपने साथ धोखाधड़ी जैसी लगने लगी और उन्होंने ठान लिया कि अगली बार जब इसे पेट में दर्द होगा तो वो इसका परमानेंट इलाज कर देंगे। वो शुरू से ही क्राइम सीरीज और थ्रिलर मूवीज के शौकीन थे और उन्होंने धीरे धीरे तरीका ढूंढना शुरू किया जिससे वो कृतिका से बदला ले सके, और इस तरीके से करेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और उनका काम भी हो जाए। अलेजेडली कुछ मीडिया हाउसेस का ये भी कहना है कि डॉक्टर महेंद्र किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व थे और काफी लंबे टाइम से उससे बातें करते थे। ये सिलसिला उनकी शादी से पहले का था, लेकिन शादी के बाद भी उससे बातें करते रहे। डॉक्टर महेंद्र को 9 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। कृतिका के फादर ने कभी नहीं सोचा था कि जो घर वो अपनी बेटी को इतने प्यार से बनाकर दे रहे हैं, वही घर में उनकी बेटी की अर्थी सजेगी। उन्हें वो घर अब हॉन्टेड लगने लग गया है, जहाँ कृतिका इतना तड़प कर मरी थी। उन्होंने वो घर कृतिका के नाम से इस्कॉन टेम्पल ऑफ बैंगलोर को डोनेट कर दिया है। डॉक्टर महेंद्र डिवोर्स ले सकते थे, बैठकर बात कर सकते थे। उन्होंने ना सिर्फ अपना सर्जन का ब्राइट फ्यूचर को सेक्रीफाइस किया, बल्कि किसी और का हंसता खेलता घर भी उजाड़ दिया। शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है जिसमें आप अपने पार्टनर को लेकर किसी भी तरीके का, स्पेशली हेल्थ इश्यूज को लेकर झूठ ना बोलें। आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां बहुत छोटी सी हेल्थ कंडीशन की बात को लेकर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया होता है। हो सकता है वो आपके लिए बहुत छोटी सी बात हो, लेकिन सामने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसे ही और इंसिडेंट के लिए इस पर क्लिक करें।